हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियंका को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके चलते उनके घर में काफी तरह के प्लांट लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग के इस समय में इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को काटकर अपने रहने की जगह बनाता जा रहा था और प्रकृति को नष्ट कर रहा था, जिससे धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे और कई तरह की बीमारियां इंसानों को घेरने लगी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, जिसके चलते न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ रहे थे। इस सब के बारे में जानकर प्रियंका एक संकल्प लेती है कि वो अब लोगों को पेड़ पौधे की अहमियत जरूर समझाएगी, जिसके लिए वो अपने दोस्त सोहित से मिलती है और अपनी परेशानी बताते हुए उससे बोलती है, सोहित, मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से कुछ जरूरी बात करनी है। प्रियंका, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। ये देखो, एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, सेव द ट्री, और दूसरी तरफ खुद ही जंगलों की कटाई करती जा रही है। तो बताओ, इस नारे का फायदा ही क्या है? सोहित, मैं चाहती हूँ कि मैं घर घर जाकर लोगों को प्रकृति के लिए जागरूक करूँ कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। अरे, जिस तरह इंसान बिना खाए पिए तो रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। लोगों को ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। सही बोल रही हो, तुम चिंता मत करो। मैं और मेरे सारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी सूरज और अनिल से बात करता हूँ। सोहित जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करता है और सबको प्रियंका के घर बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं और अवेयरनेस करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं। साथ ही गली गली जाकर नुक्कड़ नाटक करने का फैसला करते हैं, ताकि लोगों को मनोरंजन के जरिए अपनी बात समझा सके। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसकी तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स, बैनर्स और भी काफी सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। साथ ही एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। अगले दिन गली गली जाकर वो लोगों को भीड़ जमा करके सबसे पहले चिपकू आंदोलन के बारे में उन्हें बताते हैं। तो आज मैं आप सभी को सन 1973 में हुए चिपको आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था, जिसका मोटिव था वृक्ष बचाओ और उनकी कटाई रोको, क्योंकि पर्यावरण हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे समाज की औरतों ने लिया था। उन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए खुद पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, पर पेड़ों को नहीं काटने दिया था। प्रियंका का ये नाटक देखकर काफी सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं और अपने घरों में पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रियंका और सोहित मिलकर मैत्री आंदोलन के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं, जिसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी थी। प्रियंका अगले दिन फिर से सोहित और अपनी टीम के साथ निकल जाती है, जहां वो एक चार्ट के जरिए लोगों को समझाते हुए बोलती है, आज मैं आपको मैत्री आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आंदोलन भी सन 1994 से 1995 तक चला और ये आंदोलन भी उत्तराखंड के चमोली जिले से ही शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन से ही प्रेरणा मिली थी और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि भारत से बाहर के देशों तक भी जा फैला था। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आने वाले समय पर सारे पेड़ ना काट दिए जाए और हम ऑक्सीजन के लिए बेसहारा हो जाए। अभी भी वक्त है दोस्तों, आवाज उठाओ और तब तक उठाते रहो जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाए। हमें पर्यावरण को बचाना है और खुद को भी बचाना है। प्रियंका छोटे छोटे शहर, गांव, गलियों में अब आए दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर देती है और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है। सरकार भी इसकी तरफ बड़ा कदम उठाती है और अब धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि वन ही जीवन है, पर अभी भी कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। तो वहीं इन सबसे अनजान प्रियंका दिन रात अपने काम में लगी रहती है। कुछ ही दिनों में उसकी और सोहित की शादी हो जाती है।
शादी के बाद न्यूज से उसको पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये न्यूज देखकर वो एक बार फिर से दुखी हो जाती है और इस बार वो अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से लोगों को ये समझाने के लिए कि प्लांट्स और ग्रीनरी हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, वो अमेज़न के जंगलों में लगी हुई आग के खबर के बारे में बताने के लिए उन्हें फ्लाइंग जेट मूवी का सहारा लेती है और उससे उन्हें समझाते हुए कुछ बताती है और कहती है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने फ्लाइंग जेट मूवी तो देखी होगी, जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। पर आप सभी को ये भी पता होगा कि अमेज़न के जंगलों में भयंकर आग लग गई है, जो कि अभी तक नहीं रुकी है। और ये सब कहीं ना कहीं हम इंसानों की गलती का ही नतीजा है। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को पता है कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। बाकी सभी पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पर एक समय पर जब पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा था, तो कुछ दयालु लोगों ने उसे बचाने के लिए उस पर भगवान का वास है या फिर उस पर भूत प्रेत का साया है, ये कहकर उन पेड़ों की कटाई को रोक दिया था, जिसके चलते आज भी कई धर्म प्रथाओं में भी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और दोस्तों, बात सिर्फ पीपल के पेड़ की ही नहीं, बल्कि हमारी धरती पर मौजूद हर एक पेड़ पौधे की है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने नेचर को बचाइए और आगे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। प्रियंका की इस एक और कोशिश से लोगों को पता चलता है कि हमारे आसपास कौन से पेड़ होने चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर है। पर शायद हम इंसान ही प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खेल चुके हैं कि अब वो इस बात का हमसे बदला ले रही है। आज 2021 में कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि घर में रहकर हम एक एक सांस के मोहताज हो रहे हैं। जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती थी, वो आज हमें पैसे देकर खरीदनी पड़ रही है, वो भी बनावटी। ये सब देखकर प्रियंका सबको समझाते हुए एक मैसेज देती है और बोलती है, दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अपने बर्थडे पर फिजूल खर्ची करने की जगह अपने नाम का एक नन्हा पौधा लगाए। जैसे जैसे उस पौधे की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, सेव ट्री सेव योर लाइफ। प्रियंका की इस कहानी से दोस्तों हमें भी सीख लेनी चाहिए और बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। हमारे पूर्वजों ने भी जरूरत पड़ने पर पेड़ों को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन किए थे, तो आज हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, पेड़ों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा हमारा जीवन बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा। आप सबसे भी विनती है कि आप सभी भी प्रियंका की तरह अपने आसपास के लोगों को ये समझाएं कि प्लांट लगाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और खुद भी अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्लांट लगाने वाली प्रियंका की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पेड़ पौधों का इतना ज्यादा शौक हो और उसने भी किसी को ऐसे ही प्रेरित किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।